जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सत रूप से, जीव सत, जीव की तरह, जैसे बोलने वाला जो है उसको तो मालूम नहीं, दूसरा इन्हों सोचा यही बोल रहा है, जिसमें वो बढ़ गया भूत की तरह प्रेत की वत ये काल प्रवेश कर जाता, जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश किया। जीव सत रूप से जीव आत्मा में प्रकाशित कर देता है, जीव आत्मा अंदर बढ़ गया, जीव सत जीव की तरह प्रवेश करके और फिर उसमें प्रकाशित यानी उसमें बोलता, और वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है। अंदर तो काल बोला उसका शरीर। अच्छा देखियो, इसलिए यहाँ दोष नहीं कि किन के आत्मा में कब वेदों में प्रकाश किया। देखो यहाँ देखो, ये 4 ऋषि बता दिए कि अंगीरा प्रथम अर्थात सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगीरा, इन 4 ऋषियों में एक एक वेद का जो ना प्रकाश किया। यह देखो 17 पे क्या बोल, अब कितना अच्छा प्रश्न किया आप पे इन्होंने, आप पे उड़ गए 217 पे। अब प्रश्न करता कहते फिर ईश्वर ने यानी ब्रह्म ने ऋषियों को ज्ञान दे दिया होगा और फिर उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बोल दिए होंगे। जो बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ही बोल सकते हैं, उधर कैसे ऋषियों ने उच्चारण कर दिया, और क्यों अब क्या कहते नहीं ऐसे थोड़ा ही बोल सकते हैं, ऋषियों का तो यहाँ पर भूमिका समाप्त कर दी इन्होंने। अब क्या देखो, ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दे दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना दिए होंगे। बोला नहीं, वो थोड़े ही बोल सकते हैं, ज्ञान ज्ञ के बिना नहीं हो सकता। बताओ, यानी वो तो ऋषि तो बोल ही नहीं सकते, वो तो जीव सत रूप से काल बोल गया, इनका मुख बोल रहा था। अब नहीं तो यहाँ कह देता हाँ ठीक है ऐसा ही है, उन्हें ज्ञान दे दिया, उन्हें ऋषिया ने बना दिया शास्त्र। अगर ये यही मानता कि ऋषि ही बोल रहे हैं, ऋषि तो बोल ही नहीं रहा, वो तो खुद परमात्मा। कहते हैं हाँ इतना तो हो सकता है। यहाँ लिखा है कि छंद गायत्रादि छंद षड आदि और ये आदि से ज्ञान पूर्वक छंद आदि गायत्रादि छंदों का निर्माण करना बिना सर्वज्ञ के किसी की सामर्थ्यता नहीं है। कहते हैं जो वेदों की वाणी बोली है ये कोई नहीं बोल सकता, केवल ब्रह्म बोल सकता। हाँ, इस प्रकार का सर्वज्ञ ज्ञान युक्त शास्त्र को बना सके, यानी कोई नहीं बना सकता, ना ऋषि बोल सकते हो, तो काल बोल रहा था। आगे देखो, हाँ वेद के पढ़ने के पश्चात इन ऋषियों ने व्याकरण विवरण बना ली होगी, छंद व्याकरण निरुक्त छंद आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्या का प्रकाश के लिए किए हैं। अर्थात वेद इन ऋषियों ने नहीं बोले, बाद में वेद फर्स्ट व्याकरण नेक्स्ट, सीधी सी बात। वेद है वो सही है और व्याकरण में इन्होंने कोई बनाई है तो अपनी थ्योरी है, वह सर्वज्ञ की बनाई हुई नहीं है। अब देखो, जो परमात्मा यानी ब्रह्म वेदों का प्रकाश ना करे तो कोई कुछ भी नहीं बना सके। इसलिए वेद परमेश्वरोक्त हैं, परमेश्वर ये ब्रह्म को कहते हैं, यानी वेद काल द्वारा बोले गए, इति सिद्धम। अब रहा बात अग्नि माने, इन्होंने स्पष्ट कर दिया अग्नि जहाँ शब्द है उसको समझो परमेश्वर। वैसे तो अग्नि माने आग, कोई भी बता दे, बालक ने बूझ लो, बच्चा बता देगा, लेकिन अग्नि माने परमेश्वर, ये संत ही उसका भावार्थक और विशेष वर्णन करके सिद्ध किया करते हैं कि इस अर्थ का ये अर्थ बनेगा इस आध्यात्मिक मार्ग में। मंडल, जब महर्षि जी ने ऋग्वेद का प्रारंभ किया, ऋग्वेद प्रथम मंडल में विशेष हिदायत दी है कि जहां पर अग्नि शब्द मिले उसको परमेश्वर को समझना, सरलार्थ करते समय। ये देखिए, ये महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषा भाष्य है, आधार ऋग्वेद, और ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और जहाँ पर ये महर्षि जी प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा इन्होंने, और अच्छे कई उदाहरण दे करके इसको समझाना चाहे कि अग्नि शब्द जहाँ मिला है उसको परमेश्वर का बोध समझें। ये प्रथम ऋग्वेद भाषा प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता ऋग्वेद। अग्नि यहाँ क्या है, नीचे देखो,
यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण किए हैं कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है एक सद ब्रह्म के यानी पूर्ण परमात्मा के सद, एक तो ब्रह्म एक सद ब्रह्म, दो तापा हो गए, एक तो ब्रह्म एक सद ब्रह्म। सद ब्रह्म माने सच्चा भगवान, सत साहेब, सत कबीर, सद ब्रह्म, दो ब्रह्म हो गए ना, एक तो ब्रह्म तो बोल ही रहे हैं, और सद ब्रह्म लिखा तो दो भगवान हो गए, एक तो झूठा एक सच्चा, दो ब्रह्म हो गए। सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम है तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों का करके सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के से अग्नि शब्द ब्रह्म और परमात्मा आत्मा इन दो का अर्थों का वाची है। इस प्रकार में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण करना होता है। अग्नि शब्द से आगे देखो, इस प्रमाण से सत्याचरण से नियमों से तत्पश्चात पालना करना है सो ही व्रत कहलाता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। ऋग्वेद के इस प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। जहां पर ईश्वर शब्द मिला कहते हैं वो, जहां परमेश्वर शब्द मिला वहां क्या बताया कि अग्नि शब्द मिला तो उसको परमेश्वर समझना, ये और स्वयं भी इन्होंने फिर इसमें अग्नि का अर्थ किया है, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो इसी प्रथम मंडल के ऋग्वेद के प्रथम मंडल सूक्त नंबर 1 के और मंत्र नंबर 2 में अग्नि माने परमेश्वर सरलार्थ, और सैकड़ों जगह ऐसे किया इन्होंने, कई सैकड़ों जगह, एक नहीं। ये देखो 4 नंबर में अग्नि माने परमेश्वर, और इन्हीं की इस थ्योरी को, इन्हीं महापुरुष की इस थ्योरी को एक्सेप्ट करके इनके द्वारा गाइडलाइन दी गई इसी पैटर्न पर, यानी इसी इनके द्वारा बताए गए हिदायतों के अनुसार आर्य समाज के महापुरुषों ने इसका टीका किया यजुर्वेद का। ये देखो ये सामवेद और यजुर्वेद इकट्ठे ही भाषा है, इकट्ठे करके इन्होंने दो शास्त्रों को इकट्ठा कर दिया टीका करके, यजुर्वेद और सामवेद भाषा, और ये कहां से प्रकाशित है ये भी देखो, और कौन इनके टीकाकार हैं। यजुर्वेद, सामवेद, संपूर्ण भाषा संपूर्ण, ओम प्रकाशन प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षुक सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली, यहाँ से ये इस महापुरुष ने छापे हैं और इनका टीका किया है। अब श्याम वेद लेते हैं हम। श्याम वेद, यजुर्वेद तो महर्षि दयानंद जी का, इसमें वो भी दिखाएंगे आपको, ये साथ ही काम बन जाएंगे दोनों। ये देखो जहां से ये श्याम वेद प्रारंभ होता है, ये भाषा से प्रारंभ होता है। ये देखो स्वयं कहते हैं इन्होंने उन्हीं के आदेश से इस महापुरुष ने उनके दी हुई गाइडलाइन के आधार पर उन्हीं के बताए हुए विचारों से अग्नि माने हे ईश्वर शब्द किया है। ईश्वर अग्नि माने हे ईश्वर। अब देखो ब्रह्म तो बोल रहा है, ज्योत निरंजन तो बोल रहा है, और किसी और परमात्मा को कह रहा है हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमेश्वर। अग्नि माने वो दूसरे भगवान की तरफ कह रहा है आप याचना करता हुआ, हे अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। होय यहाँ देखो फिर साथ ही अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी देखो पूरा का पूरा ये बिल्कुल ठीक किया इन्होंने उन्हीं की हिदायतों से। अब देखो अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, यानी कितने गिनवाऊं। कहने का भाव ये है मेरा कि अब देखो अब इसी में
महर्षि दानंद जी द्वारा भाषा भाष्य। अब यजुर्वेद प्रारंभ होता है। अब यहां देखो इसके 15वें श्लोक में मंत्र में ये 15 नंबर मंत्र है। ये महर्षि दानंद जी द्वारा भाषा भाष्य पूरा का पूरा। ऊपर देखो यजुर्वेद, ये है यजुर्वेद प्रथमोध्याय, प्रथमो भाषा भाष्य प्रथमोध्याय। 15वां श्लोक लेंगे हम पहले। इसमें है कि अग्ने तनुरसी, 15वां श्लोक। ये देखो 15वां मंत्र है अग्ने तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। अब इन महापुरुष, अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लेता, दास तो ये कहता है अगर इस अग्नि का पूरा देखो, इस अग्नि की जगह परमेश्वर लिख दें और परमात्मा तनु माने शरीर, असी माने परमात्मा शरीर है। और इन महापुरुषों ने क्या किया है कि ये 3 शब्द, ये 4, 5 और ये 6 और 7, 8, 9, 10 और 11, 12 ये गोलदारे है ना, इसमें कहीं इन्होंने अर्थ नहीं किया। देखो अग्नि शब्द कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, इसमें ब्रैकेट में ही संस्कृत है अग्नि, या कोई नहीं अग्नि कहीं पर, असी। ये देखो वंश अज्ञान दो बड़ी करो थोड़ा, हाँ ये इस लाइन में कोई संस्कृत नहीं है और ना ही कहीं। ये देखो इसको चलो यहाँ से लो, ये संस्कृत में ब्रैकेट वाली संस्कृत आप देखते जाइए, कहीं पर भी अग्नि शब्द नहीं है। ये देखियो, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये देखो इसमें कहीं भी अग्नि और वो सारे शब्द, और तो चलो आपके याद नहीं रहेंगे, अग्नि देख लो किताब आ जाता नहीं है। और इसको 121 वर्ष हो गए टीका हुए ने, आज तक इसका ये अधूरी व्याख्या पर आधारित सारा भक्त समाज है, इसमें अभी तक ठीक नहीं हो पाए। चलो ये अब ऐसा लगता है कि महापुरुष स्वयं निराकार मानते परमात्मा को, इसलिए इन्होंने यहाँ लिखना ऐसा लगता कि जैसे जानबूझकर अनदेखा कर दिया हो। और जबकि आगे देखना इसी में ये वही चल रहा है। ये 15वां श्लोक में अग्नि माने अग्नि तनुरसी नहीं किया, इसका अर्थ ही नहीं किया, छोड़ दिया। ऐसा लगता है जैसे जानबूझ कर किया हो। यहाँ देखो फिर 18वें में 17वें में अग्नि माने परमेश्वर आप, 18वें में देखो नीचे, ये 18वें में 18वें में हे अग्नि माने परमेश्वर अपने कर कमलों से लिख। अब इसी के 5वें में फिर पहुंचो, इन्हीं के द्वारा भाषा भाष्य, ये 5वां, ये देखो अथ 5वां अध्याय आरंभ। अब या नीचे देखो ये फिर आ गया, इसमें अग्नि तनुवसी परमात्मा शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने विष्णु को आप कहते हैं, सर्वव्यापक होने से भगवान का नाम विष्णु है। और सोमस्य, सोम माने अमर पुरुष, अजरो अमर, जिसका कभी विनाश ना हो, वो सोमस्य माने उस परमेश्वर का। अब यही देखो इन्हीं के द्वारा 35वें श्लोक में सोम का अर्थ देखते हैं। मैं तो यही असमंजस में हूं कि ये स्वयं अपनी करकमलों से लिख रहे हैं और फिर वो उनको अवॉइड किया जा रहा है। ये देखो 35वां 5वें अध्याय का 35वां देखिएगा। ये हे सोम, सोम माने जगदीश्वर, यानी कुछ भी करने वाले, ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर। अब इसको कर दे सोमस्य जगदीश्वर का। आम बालक थे बालक, जो मेरे 8वीं भी मैं भी पढ़ी होगी ना संस्कृत, वो भी समझ जाए इसको। और ये कौन सा देखो इधर, वही 5वां अध्याय का 35वें श्लोक में, ये अथ यजुर्वेद भाषा भाष्य 5वां अध्याय। अब इसमें सोम आप मैं तो अपने हिसाब से अटकल लगाया है। ये देखो अगर यहाँ ऐसे लिख दें अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने परमात्मा शरीर है, हो गया। और फिर विष्णुवे माने तो माने उस, विष्णुवे माने सर्वव्यापक, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है।
2 बार इकट्ठा लिखा है। अगर ऐसे हो जाए तो कोई गलत तो नहीं लगता, मुझे तो ऐसा ठीक लग रहा है। अब इन्होंने क्या किया महापुरुष ने, अब एक देखो यहाँ पर ये भी देखो भगवान एक है या 2। अब ब्रह्म तो बोल रहा है किसी और भगवान के लिए, पूर्ण ब्रह्म के लिए। हे मनुष्य तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने या बिजली लिख दिया महापुरुष ने, और बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। अब यहाँ मुझे असमंजस हो रही है कि अग्नि का तो महापुरुष शरीर बतावें, और जहाँ अग्नि माने 100 जगह लिख रखे अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अगर यहाँ लिख देते अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सह शरीर, असी माने है, बस परमात्मा सह शरीर है, ये सीधा हो जाता है कि वो आकार में है। अब क्या लिखता है कि हे मनुष्य तुम जैसे मैं काल बोल रहा है, मान लीजिए, जो हवि अग्नि बिजली प्रसिद्ध बिजली के अग्नि के देखो अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बताओ, अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है सह शरीर है। फिर देखो तवा माने उस ये उस कहते हैं, तवा माने उस, विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा का, सोमस्य माने अमर पुरुष का शरीर है। अब देखो ये काल बोल रहा है, और फिर काल 32वें श्लोक में कहता है, इसमें आप तो कहता है या मैं करके चलो जैसा भी काल बोल रहा, फिर कहता है वो परमात्मा कोई और है। ये देखो 32वें श्लोक में वो कहते हैं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, ये देखो 32वां, ये रखा 5वें अध्याय के 32 को देखो, ये ऊपर देखो पंचदश अध्याय, यजुर्वेद भाषा भाष्य पंचमो अध्याय, और ये है 32वां मंत्र। उसी गसी जो परम शांति दायक है, कबीर अंगारी असी, कबीर परमात्मा पाप कर्म काटने वाला, पाप काटेश्वर, ये वो है पाप कटेश्वर। कबीर सपस लिखा कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे। कबीर अंगारी असी बम भारी अवसर रसिया, देखो वैसे कहते हैं हे जगदीश्वर, यानी ब्रह्म बोल रहा है। वहां तो वो मैं कह रहा था, अब किसी और के लिए बताओ। हे जगदीश्वर, ब्रह्म बोल रहा है, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांति मान है, असी माने है, और अंगारी माने खोटे चलन वालों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अंग माने पाप कर्मों को काटने वाले। चलो इन्हीं की तरफ सोचकर चलते हैं। और कवि यहाँ पर लिखना था कबीर असी, वो कबीर परमेश्वर है। अब देखो अगर इस अर्थ को हम, यजुर्वेद है आपके सामने, अब यजुर्वेद को हम लिख दें, अब जैसे ये यजुर्वेद है, इसका रे हटा दें और हम अपनी अटकल से अब देखिएगा, क्योंकि ये 5-7 मिनट का और आपने ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये अंधेरा से हटेगा, और दास से कोई गलती हो रही है तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे बताओ अभी, ताकि मैं और सावधान हो जाऊं, कहीं और ज्यादा गुमराह ना कर जाऊं इन प्राणियों को, इन भोली आत्माओं को। अब जैसे परिभाषा प्रभु के आपके सामने है, इसमें जैसे यजुर्वेद है, ये परिभाषा प्रभु की आप लीजिएगा, 30 रुपए मिल रही है। इसमें दास ने ये टिप्पणी की है कि जैसे अब ये यजुर्वेद है, ये पुस्तक यजुर्वेद, और अब यजुर्वेद का संधि छेद करके लिखें तो ऐसे लिख दें तो भी इस पवित्र पुस्तक का बोध है, और ऐसे लिख देंगे ना यजु, अगर हम इसकी महिमा गाते गाते कहीं यजु लिख के और ये लिख दें, यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियां, और ये अर्थ लिख दें यजु जहां पर आवे कि पवित्र पुस्तक यजु है, यजुर्वेद है, जिसमें ये पवित्र पूजा की रचाएं हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, और ये ना लिखे हो यजुर्वेद है, तो ये वेद भी ना लिखा हो ना, केवल यजु हो तो भी ये लिखना पड़ेगा वो यजुर्वेद है। ये सेंस होती है, कॉमन सेंस। तो अगर इसका हटा दे यजु और इसका लिख दे यजु माने यज्ञ सतुतियां, तो इस वेद ने कित ढूंढा आदमी,
कहीं नहीं पावा, ढूंढा फिर कह दो तो निराकार है। यजुर्वेद तो आकार में है ही नहीं। अब देखो फिर भी इसी पवित्र पुस्तक का विरोध होगा। यहाँ देखिए ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है, ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, कबीर प्रभु साहिब, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल मालिक, पाप कर्म काटने वाला, काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखेंगे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, और ऐसे भी लिखा हो ना तो भी हमने इसको कबीर परमात्मा लिखना पड़ेगा। वो कबीर देव है, कबीर परमात्मा है। वो कबीर देव लिखा हो तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। अब इस प्रकार ये परमात्मा का हमने अब यजुर्वेद को ऐसे समझना चाहिए। अब ये जैसे यजुर्वेद है, अब इसका ये अपसर्ग लगा तो इसका अर्थ तो होएगा, क्योंकि यजुर क्यों बोला जा रहा है, ये इसका सेंस यजुर की, नहीं तो रह लगाने की कबीर के साथ क्या जरूरत थी, कोई आवश्यकता नहीं। कवि ये लिख देते ठीक है संस्कृत में, नहीं वो ऋषि महर्षि कोई जो वेद जिसने बोले हैं वो आम व्यक्ति नहीं था, और ये अर्थ और व्याकरण बनाई ऋषियों ने स्वयं। महर्षि जी आप स्वीकार करें ये गलत भी हो सके, क्योंकि ये ऋषियों की बनाई है और वो ज्ञान दिया है वो ब्रह्म ने दिया है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो ऐसे सोचकर हम चलेंगे। अब देखिए इसके दो श्लोक हैं। एक तो ये 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, ये बताएगा कि ब्रह्म बोल रहा है और दो भगवानों की तरफ संकेत है। ब्रह्म बोल रहा है और पूर्ण परमात्मा का जो है की महिमा गा रहा है, पूर्ण ब्रह्म की। अब देखो 5वां अध्याय का ये 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, कबीर उसी गसी वो कबीर अंगारी असी, पाप कर्म काटने वाला वो कबीर है। बमभारी माने बंधनों का शत्रु। देखो अंगारी, हे जगदीश्वर, यानी ब्रह्म बोल रहा है पूर्ण ब्रह्म की तरफ, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चरण वाले जीवों के शत्रु, वह कबीर है। यह लिख रहा था आप कबीर है, वो कबीर है, यहाँ लिख देते हो कबीर परमेश्वर है, बस सारी बात ठीक हो जाती है। अच्छा देखो बमभारी माने बंधनों के शत्रु, हम उसे बंदी छोड़ के, बम्बर माने बंधन, हरी माने शत्रु, बंधनों का शत्रु हम बंदी छोड़ कहते हैं, जो बंधनों से छुटवा दे वो बंदी छोड़ है। तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले हैं, प्रशंसीय सेवाविक स्वयं शुद्ध है, सबको शोधने वाले और अच्छे प्रकार प्रकाशमान है। प्रकाशमान है तो स्वर ज्योति है तो उसका आकार भी है। अब देखो पदार्थों के अति सूक्ष्म, पवित्र और सभा में कल्याण करने वाले, कल्याण करने वालों को मारने वाले हैं, जैसे हर्षित और दूसरों के पदार्थ हर लेने वाले हैं, जैसे होम के द्रव्य को यथायोग व्यवहार में खाने लाने वाले और सुख दुख को सहन करने और कराने वाले हैं, जैसे सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, चलो अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले, और रतधामा सतलोक में रहते हो, रतधामा सतलोक में रहते हो, आप शरीर हो, कबीर नाम है आपका। स्पष्ट हो गया। रक्तधामा सतलोक, रत माने सत, धाम माने लोक, तुम सतलोक में रहते हो। असी माने है सतधाम युक्त है, सतधाम सहित वहां रहता है, वहां कोई स्थान है तेरा। और वैसे ही उक्त गुणों को प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों के उपासना करने होगे, ऐसा हम लोग जानते हैं। काल कहता है कि आप ही पूजा के योग्य हो और नहीं है कोई, ये मैं भी और सभी आपकी स्तुति करते। अब इसी के लास्ट का देख लो 40वें अध्याय का अंतिम श्लोक, ये देखो यजुर्वेद का 40वें अंतिम 40वां अध्याय अंतिम श्लोक एक ही दिखाते हैं आपको, बस फिर आज का ये सत्संग समापन हो जाता है। ये देखो यहाँ पे सामवेद किसी दूसरे का टीका और इनका अपने द्वारा किया हुआ ये टीका है। यजुर्वेद 44वां अध्याय, यजुर्वेद 44वां अध्याय। अब यहाँ ऊपर देखो अच्छी तरह, यजुर्वेद 44वां अध्याय और नीचे देखो 70वां श्लोक, लास्ट है ये यजुर्वेद का, ये 70वां श्लोक मंत्र।
अब क्या कहते हैं महापुरुष जी, परमात्मा एक है, कोई दूसरा नहीं, ब्रह्म। हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक, देखो, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण से आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, और लिखना था यहाँ पर, और जो वह कोई और भगवान, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में यानी सतलोक में, आदित्य वर्ण माने सतलोक में पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा है। होय होय, अब पूर्ण है तो कोई अपूर्ण भी है, कोई सद ब्रह्म है तो कोई झूठा ब्रह्म भी है। सद ब्रह्म माने अविनाशी परमात्मा, और दूसरा जो है ब्रह्म है तो बिना और नाशवान है। दो तो आप ही बता दिए, पूर्ण है तो कोई अपूर्ण ब्रह्म भी है, दो भगवान हो गए। वह है परप्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, ऐसे लिखना। और मैं ब्रह्म, होय होय, अहम माने मैं, अपनी अलग बतावे है और वो कोई और है, दो बोल रहे हैं भगवान ये। अहम माने मैं, खम, खम माने स्वर्ग भी होता, वैसे तो खम माने स्वर्ग और आकाश, दो अर्थ है इसके, तो यहाँ स्वर्ग लगा देते, मैं तो स्वर्ग में हूँ, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म खम ओम, मैं तो ओम नाम से प्रसिद्ध हूँ, और मेरा जो ओम नाम जाप करता है मैं उसे स्वर्ग तक ले जाता हूँ, इसका सीधा अर्थ है। और वो परमात्मा तो ऊपर है, वैसे तो ये इसमें पढ़ के देखिए परिभाषा प्रभु की, तो इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा अनेक हैं। अनेक माने तीन हैं, और दो तो ये भक्त महर्षि जी स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं। एक बार फिर देखिए, परमात्मा एक है या अनेक है। महर्षि दयानंद जी द्वारा ही रचित उपनिषद अर्थात ये सत्यार्थ प्रकाश, इन्हीं के कमलों द्वारा अर्थ सत्यार्थ प्रकाश है। नीचे देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचिता, वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर। इनसे किसी ने, फिर देखो, अर्थ सत्यार्थ प्रकाश है, वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर। इनके सत्यार्थ प्रकाश के समलाष्टम सात में सप्तम अथ सप्तम समलाशय प्रारंभ है। 190 पृष्ठ है ये, ऊपर देखिए 186 पृष्ठ पे। प्रश्न, किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। एक बार फिर देखो, पूरा का पूरा एक ही बार में पढ़ दो। प्रश्न करने वाला प्रश्न करता है कि वेद में ईश्वर अनेक है व एक, इस बात अनेक है, इसको तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर, नहीं। महर्षि जी उत्तर देते, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखो, इन्हीं के करकमलों द्वारा प्रश्न नंबर 22 और 26 पे आप ही तीन परमात्मा ईश्वर परमेश्वर बताते हैं। ये देखो, प्रथम समूलाशय और 22 पृष्ठ पे नीचे देखिए, यहां देखिएगा, ये वेद वाक्य है, ईश ऐश्वर्य वर्तते स ईश, ये पूरा ऐसा वाक्य बनता है। लेकिन यह महर्षि जी ने कि कहीं आपकी ये चतुरता पकड़ी ना जावे कि ईशे को ईश्वर शब्द कैसे कहा आपने, इसलिए इसको अधूरा छोड़ दिया, थोड़ा सा ले लिया ब्रैकेट में, ईश ऐश्वर्य,
इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। और देखो दूसरे में, यह इष्टे ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है। वेद तो कह रहा है कि एक तो ईश है और दूसरा ईश्वर है, जो इस ईश से ज्यादा ऐश्वर्यवान है, इसे ज्यादा जो है ना सुख देता है। ये थोड़ा सुख देने वाला, ये इससे ज्यादा सुख देने वाला, वो तो ईश है। इन्होंने ईश का भी अर्थ ईश्वर किया है। और ये वेद वाक्य पूरा कहता है कि ये इष्टे, जो ईश से भी तगड़ा है, सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है, वह ईश्वर है। इन्होंने क्या लिखा है कि जिसका सत्य, क्या देखिए, फिर देखो ऊपर से ईश ऐश्वर्य, और साथ में ये भी पढ़ो वर्तते स ईश है। इसका अर्थ ये बनना चाहिए। इन्हीं के हिसाब से चलिए, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है, ईश से ईश्वर सिद्ध किया उन्होंने। और दूसरा फिर यह इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्ते स ईश्वर है। ये तो बालक से बालक समझा, जिसने 8वीं में भी संस्कृत पढ़ी होगी। जिसका सत्य, ये बताते हैं, जिसका सत्य विचार शील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। इनका अपना सोच है। और ये वेद वाक्य बताता है, एक तो ये बताया कि एक तो ईश्वर तो उसको कहते हैं जो कम ऐश्वर्यवान है। ईश ऐश्वर्य वर्तते स ईश है, ये लिखना था। इन्होंने क्या किया, ईश ऐश्वर्य, ईश से ईश्वर सिद्ध कर दिया, जबकि यहाँ ईश है, ये ईश्वर है। दो परमात्मा हो गए कि जो एक तो ये कम सुखदायी है, इसलिए इसको तो ईश कहना था, यहाँ ईश लिखना था। और यहाँ जो इष्टे, ये इष्टे जो इससे भी सर्वेश्वरमान वर्ते स ईश्वर है, जो इससे भी ज्यादा सुखदायी है, इसलिए उसको ईश्वर, वह ईश्वर है। इसलिए परमात्मा वो तो ईश्वर है, ये ईश है। और तीसरा देखो इसी के प्रश्न नंबर 26 पे महर्षि जी अपने कलम से लिखते हैं। फिर यहाँ देखो, समर्थों वालों का नाम ईश्वर है, समर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। यहाँ देखो, ईश्वर नहीं, ये ईश्वरेशु यानी उस ईश्वर से भी, समर्थेशु यानी सब समर्थों से भी, परम श्रेष्ठ है यानी अति श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर है। वेद तो स्वयं कहता है 3 भगवान है। फिर देखो, ये जो तीसरे नंबर का जो है, ये माने जो ईश्वरेशु ईश्वरों से, समर्थेशु समर्थों से, जब सब समर्थों से परम श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है, सह ईश्वर परमेश्वर है, वह परमेश्वर। अब देखो महर्षि जी कहता है जो ईश्वरों से, अगर ईश्वर एक है तो ईश्वरों शब्द कैसे लिख दिया महापुरुष ने, ये सोचना होगा। जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिनके तुल्य कोई भी न हो, उसका नाम ईश्वर है। क्या बात की, जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिनके तुल्य कोई और ना हो, उसका नाम परमेश्वर है। 3 से दोगे, ईश्वरों शब्द आ ही नहीं सकता जब एक ईश्वर है तो। 3 परमात्मा स्वयं सिद्ध होते हैं। और ये महर्षि दयानंद जी के कर कमलों द्वारा ये सत्यार्थ प्रकाश है। अब देखिएगा, 3 सतिथि है प्रभु की। तीन सतिथि है परमात्मा की। ये एक ब्रह्मांड देखो, ये एक ब्रह्मांड देखो, अंड या पंड या ब्रह्मांड इसी को कहते हैं। ये एक ब्रह्मांड है, इसमें ये ज्योत निरंजन ब्रह्म या एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र में महाविष्णु स्वयं बनकर रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है मां लक्ष्मी रूप में। यह इनके सेवक से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये विष्णु रखते हैं और सतोगुण बना देते हैं। फिर यहाँ जब ये महाब्रह्मा रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये काल, महाब्रह्मा रूप में ये काल रहता है, महा सरस्वती रूप में ये
सावित्री रूप में ये दुर्गा होती है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम, उसको रजोगुण बनाकर नाम ब्रह्मा रख देते हैं। और ये तमोगुण प्रधान नक्षत्र है, इसमें ये काल सदाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखते हैं। जहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है इनके संयोग से उसको ये तमोगुण बनाकर और शिव नाम रुद्र नाम रख देते हैं। अब देखो उसके बाद इन तीनों को नीचे भेज देते हैं। ये विष्णु का, अपने पुत्र विष्णु को, ब्रह्मा को, शिव को केवल स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीन लोगों का एक एक विभाग का प्रभु बना देते हैं, स्वामी बना देते हैं, ईश बना देते हैं। अब देखो, अब ऐसे ऐसे इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड है, ज्योत निरंजन के ब्रह्म के, यानी ईश, इसको ईश जानो, ये है वो ईश। ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का देखो, पूरा चित्र देखो, ये ईश है, इसको ब्रह्म कहो, ईश कहो, क्षर पुरुष को, इसके ये 21 ब्रह्मांड है। इसने जब अभी आपने ब्रह्मांड देखा था, ऐसे ऐसे ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बनाकर, और ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक के 21 में ये स्वयं इससे बाहर बैठा है, इससे बाहर बैठा। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 के 1, 2, 3 श्लोक में 4 में स्वयं ऋषि जी अपने कलमों से 3 भगवान सिद्ध कर रहे थे, अभी आपने देखा था। ये तो ईश है पूरा, ये देखो, ये ब्रह्म है, ये काल है, पूरा सब देखो, पूरा देखो, ये तो एक ज्योत निरंजन, ये ईश है। और ये कम ऐश्वर्यवान है, ये कम ऐश्वर्यवान है। और तीसरे नंबर का जो भगवान है, ये देखो दूसरे नंबर का, ये तो ब्रह्म है ईश, ये परब्रह्म है ईश्वर। इससे ज्यादा सुखदायी है, इससे ज्यादा ऐश्वर्यवान है जो इसकी साधना करते परब्रह्म की, इससे ज्यादा सुख मिलते। और तीसरे नंबर का ये है वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, परम अक्षर पुरुष, जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 भी प्रमाण देता है, ये है वो परमेश्वर। इस प्रकार ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, ये 3 परमात्माओं का बोध, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और स्वयं ऐसी दयानंद जी भी अपने करकमलों से स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वेद में सही लिखा है। वेद का जो उन्होंने सर्वार्थ करने की चेष्टा की, उसको वेद का तात्पर्य सही समझ नजर आ रहा वाक्य का, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से उसका जो दूसरी तरह अर्थ करना चाहा तो भी नहीं कर पाए। अंत में लिखना पड़ा कि जो सबसे ईश्वरों का भी ईश्वर है वो परमेश्वर कहलाता है। अब देखो, दास की तरफ से कोई अपना ना टिप्पणी ना मिलावट, और एक नहीं, इस दास ने कम से कम सभी शास्त्रों का प्रमाण दिया है कि सभी कह रहे हैं कि परमात्मा सशरीर है। इसके साथ अब वही लिंक फिर बनेगा किन किन का, पवित्र बाइबल और कुरान शरीफ का। ये और देखो 2 मिनट का सत्संग है। अब इसमें क्या होगा, अब इस सत्संग से ना जाने कितने पुण्यात्माओं का उद्धार होगा, और प्रमाण के बिना कोई नहीं माने, क्यों विद्वान पढ़े लिखे बहन बेटी हो गए। अब क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले ये थक लिए, छिक लिए इन बेसलेस कथा सुनकर ऋषियों और मैं ऋषियों की और संतों। ये देखो पवित्र बाइबल में इसमें स्पष्ट लिखा है, और ये कहां से प्रकाशित है, इंडियन बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड, कल्पक, मद्रास, दूरभाष। इसके अंदर पहले ही बिल्कुल फर्स्ट में लिखा कि भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उत्पत्ति, विश्व की सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, चौथा दिन, और यहाँ देखो 5वां दिन और 6ठा दिन। और 6ठे दिन में सुनाते हैं आपको कि परमेश्वर ने, या देखो 26 में, फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए। और आगे देखो, फिर तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। 3 बार लिखा है ऐसे, जैसे यजुर्वेद में लिखा है। तो मनुष्य जैसा हुआ प्रभु, वो पूर्ण ब्रह्म जो 6 दिन में सृष्टि रच कर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब 7वां दिन, अब यहाँ देखो कि क्या कहता है कि फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने भी बीज वाले मनुष्यों से कहा, छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए हैं।
और कहीं मांस खाने का वर्ण उस परम पिता का तो है नहीं। बाद में कोई और रिश्ता फिरिश्ता आदेश देता तो वो दोषी होंगे, उसके आदेश न मान के। यहाँ देखो 7वां दिन विश्राम का दिन, 7वां दिन विश्राम किया। अब ज्यादा ना दिखा के आपको केवल अब कुरान शरीफ दिखाता हूँ। ये 8 आयत आप पढ़िए, इसमें स्पष्ट नाम लिखा है क्योंकि पवित्र बाइबल इन दोनों जो कुरान शरीफ में और इनमें चारों जो है कुरानों में सबको मान्य है कि पवित्र बाइबल का 40% अंश के अंदर मिलता है। देखिए कुरान शरीफ, यह वो इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ ये देखो, शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर और लखनऊ। और यहाँ देखो इसका अब इसको क्योंकि ये भी निराकार मानते हैं मुसलमान लोग, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर और लखनऊ। और हमारे ये पवित्र शास्त्र कहते वो आकार में है जिसने 6 दिन में सृष्टि, 7वें दिन तक भेजा जाओ, मनुष्य जैसा है। अब देखो सूरत फुरकानी नंबर 25 की ये 8 आयत, ये सूरत फुरकानी नंबर 25 कुरान शरीफ, नीचे देखो ये कबीरन लिखा है, नीचे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कबीरन, नहीं इधर देखो ये है कबीरन 52वीं आयत में। इसका अर्थ ये बनता है कि हजरत मोहम्मद का, ये देखो यहाँ से, ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना। हजरत मोहम्मद का खुदा ऐसे ही उसके अंदर प्रवेश करके या कोई अपना कोई संदेशवाहक भेज के स्वयं संदेशा दे रहा है वो कि और परमात्मा है, वो उसका नाम कबीर है। और काफिर उसको नहीं मानते कबीर परमात्मा, तो उनकी बात मत मानना, उनके लिए संघर्ष करना कबीर परमात्मा के लिए कि वो पूर्ण ब्रह्म है, तो उनकी बातों में मत आना। ये काफिर, तुम काफिरों का कहा न मानना। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका नहीं, दलीलों से कबीर परमेश्वर के लिए उनके लिए संघर्ष करना, ये कबीर का अर्थ ने बड़ा कर दिया। अब यहाँ देखो इसी में फिर ये 58वीं आयत में खबीरा लिख दिया और यहाँ खबीरन कर दिया, ये कबीरन है, कबीर है। और जबकि यहाँ फिर इसी के 22वीं आयत में देखो ऊपर, इसी कुरान शरीफ की ये 21 में कबीरन लिखा है, यहाँ भी कबीरन है। और यहाँ देखो कौन सी है, ये वही सूरत फुरकानी, ऊपर देखो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 21 में यहाँ भी कबीरन है। और इस 53 में भी कबीरन है, यहाँ देखो ना 52 में भी कबीरन है। और यहाँ भी ये कबीरा और कबीरन है, ये यहाँ इसमें ठीक है। और यहाँ इन्होंने गलती से लिखती, इसमें हिंदी में गलत कर रखा है, मिसप्रिंट ऐसा है, ये कबीरन ही है। कबीर माने बड़ा, इसको कबीर भी लिखा, दूसरी मस्जिद जो सुबह दिखाई थी कुरान मस्जिद में, इसको कबीरन लिखा, कबीर ही लिखा, कबीरा भी लिखा। यहाँ देखो अब 52 भी आपने सुन ली, 53 में लिखा है कि वो वही परमात्मा जिसने सारी मतलब सृष्टि को रची, नीचे अपने मतलब की सोचेंगे। और 58 में ये 57 है, ये इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हूँ। और देखो ये कहता, उसका अल्लाह कह रहा उस मोहम्मद जी का कि हमने तुम्हें खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। अब हजरत मोहम्मद को भेजने वाला खुदा था कोई और दूसरे खुदा की तरफ, अल्लाह की तरफ संकेत है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, उस जिंदा पे जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था ना, वो कबीर परमात्मा, विश्वास रखना, भरोसा रखो, वो कभी मरने वाला नहीं है, वो तो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उनकी पाकी पवित्रता की महिमा बयान करते रहो। अपने बंदों से वो के गुनाहों से काफी खबरदार है, अर्थात पाप कर्मों को काट देता है। 58 ओली पूरी, इन्होंने काफी उस कबीर का अर्थ काफी कर दिया, ये लिखना था वो परमात्मा कबीर है जो पाप कर्म काट दे। ये कबीर उसका खबीरा करके और ये काफी लिख दिया, घना बड़ा बहुत, और लिख रहा था कबीर। आगे देखो, और वही है ये कबीर
जिसने आसमानों और जमीन के बीच में जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर। ये बड़ा माने कबीर समझ लो यहाँ पर, वो अल्लाह कबीर बड़ा रहमान है, दयालु है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब क्या हो गया कि मनुष्य जैसा एक व्यक्ति विशेष से नहीं माना यह दास। हम पहले तो इन महापुरुषों से, महर्षि दयानंद के विचारों से बड़े प्रभावित रहा करते थे क्योंकि इनके द्वारा दी गई सोच में कोई शंका नहीं होती थी। अब जब ये 25 प्रमाण मिले तब फिर मजबूरी होगी ढोल का डंका ये कहने की कि वेद में सत्य है और उसका सत्यार्थ प्रकाश उससे नहीं मिल रहा। तो ऐसा ही ये उपनिषद होते हैं। उपनिषद ऐसा ही जो वेदों के जहाँ तक मिलते हैं वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि उपनिषद एक व्यक्ति विशेष की सोच है। अपनी जैसे भगवान को उसने जाना, सोचा, समझा, उसकी थ्योरी लिख दी। और वेदों से नहीं मिलती है तो वो फिर हम उसको सही नहीं मान सकते, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। आगे देखिए, अब गुरु ग्रंथ साहिब की ये देखिए CD 2 मिनट के सत्संग है कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उस कबीर परमेश्वर उस गुरु नानक देव जी को बेई नदी पर मिले थे और वहां से सतलोक लेकर गए थे। और सतलोक से फिर कहा था कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ और कबीर नाम से काशी में रहता हूँ, जुलाहे का काम करता हूँ, धानक का। और यदि तो आपने मुक्ति पानी है तो मैं आपको सच्चा नाम दूंगा, सतनाम, और उस नाम को लेकर आपका बेड़ा पार होगा। और फिर वहां जाना, जब परमात्मा को वहां देखा जिसके करोड़ सूर्य मिला, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के समान मनुष्य सदृश है वो परमात्मा। और वही प्यारी आत्मा फिर वापस 3 दिन में वापस आई। शरीर उनका जंगल में रख दिया गया था सुरक्षित परमात्मा द्वारा। और जब तीसरे दिन वो आई तो सब घर बार छोड़ के काशी पहुंचे, बनारस में। और वहां जाकर के रामानंद जी से पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम का जुलाहा का रहता है क्या? रामानंद जी ने कहा कि प्यारी आत्मा, जुलाहा नहीं, वो भगवान है, वो तो पूर्ण ब्रह्म है। और मुझे भी सतलोक सचखंड उस परम पिता ने दिखाया और मैं उसके देखने के बाद मुझे यकीन हुआ, नहीं तो मैं राम और कृष्ण ब्रह्म से, विष्णु से ऊपर मैं किसी को नहीं मानता था। आज मेरा भ्रम खंडन किया। उस मेरा गुरु समझो, लोग दिखावा दुनिया की दृष्टि में शिष्य है, लेकिन वो मेरा भगवान है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा सर्वेसवा है। जब रामानंद जी को परमात्मा वो ऐसे ही देखा था सतलोक में, और फिर 5 वर्ष के बालक में का रूप हो गया था उस तेजो में शरीर का, और सामने 5 वर्ष का बच्चा ही नीचे बैठा था, तब रामानंद जी ने भी यही कहा था कि 2 ठोड़ है एक तू बया एक से 2, गरीब दास हम कारणे आए हो मगजो। तब रामानंद जी के कहते ही ने एक सेवक भेजा और कबीर परमात्मा उस दिन अपनी खड्डी में दानक का जुलाहे का काम कर रहे थे, उस परम प्यारी आत्मा का कति भ्रम निवारण के लिए करने के लिए। किसका? गुरु नानक देव जी का। अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने देखा उस परमात्मा को सचखंड में देखा था और काशी में एक दानक का काम करते हुए देखा। आँखों में पानी भर के और किस प्रकार स्तुति करते हैं कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार ये धानक रूप रहा करतार। नानक नीच कहे विचार ये धानक रूप रहा करतार। अब देखिए गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला यही सब दिखाएंगे, पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4। ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यहाँ देखिएगा, एक सवान दुई सवानी नाल बलके भुकही सदा बियाल, कोड छुरा मूठ मुर्दार, ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार, मैं पथ की पेंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसारे, होय होय होय, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार, रोहाऊ
मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाही सूरत ओह सूरत, फाही सूरत, देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया दुष्ट मुह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। बताओ फिर देख लीजिए। मैं कीता न जाता हराम खोर, ओ किया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार। ये विचार देखो, विचार बोला है। विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, जहां सीधा कबीर नाम लिखा है प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, पंजाबी लिपि, प्रश्न नंबर 721। ये प्रश्न नंबर 721 है। और नीचे देखिएगा, इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू। ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू। हक्का कबीर माने सत कबीर। हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत, दिल ऐच नदानी। आगे देखिए। रहाऊ जन पिसर पिदर, बिरादरा कस नेस, दस्तम गीर, आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम, वसद तरकीब तकबीर सब रोज गस्तम, दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए। मम ई चीनी अहवाल, बद बखत हमचो गफील, हमचो बखील गाफिल, बेनजर बेबाक, नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पांव की धूल, पाखाक, चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा, नानक बगयोत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721, और फिर नीचे देखिएगा, ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अब प्यारी आत्माओं, आप
आपके सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहिब है, वो सह शरीर है, मनुष्य जैसा है, सतलोक में रहता है, सवर ज्योति है, पाप कर्मों का काटने वाला है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का कबीर है, जो काशी में धानक बनकर जुलाहा बनकर रहे थे। गरीबदास जी को भी वही परमात्मा आकर के सतलोक दिखाया था। फिर उन्होंने कहा था, झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा के गल पड़ी इब कौन छुटावेता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मैं भी तारा उन्होंने, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। क्या बताते हैं गरीबदास जी के मैं पार किया और सुल्तान अधम इब्राहिम सुल्तान अधम को पार किया, और हम सुल्तानी नानक तारे, और दादू को भी उन्होंने उपदेश दिया, वो उनके गुरुदेव थे। और काशी जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो धानक काशी में कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं, जब गुरु नानक देव जी ने ऊपर देखा कबीर साहब का नजारा सतलोक का, जब कहा था वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वह सच्चा नाम मिले, और वो गुरु मिला जो जिसके पास पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा उसमें गुरु रूप में आए हुए थे। मनुष्य यानी तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। आप ताल झांझ जनकारा, आप नचे आप देखण हारा, यानी अपनी महिमा आप पे गावे, आप पे दास बने, आप पे भगवान बने, आप पे गुलाम का रोल, आप पे संत जगत गुरु सतगुरु, सब कुछ आप ही बन के करके जाता परमात्मा सतभक्ति प्रवेश करके। तो उसमें कहा था वो गुरु मिले, और जब बात बना नहीं तो कति बात बिगड़ गई। होए होए वाहे गुरु सतनाम, होए होए वो सच्चा नाम मिले न बात बने। कोट नाम संसारे में उनसे मुक्ति न हो, और सार नाम मुक्ति का दाता, वह को जाने न को। वो सच्चे नाम का उसको कोई नहीं जान पा रहा। तो फिर क्या होता है, अब गरीबदास जी कहना चाहते हैं कि उस प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी ने अपने भगवान को वहां देखा सतलोक में, फिर यहाँ देखा काशी में, वहां से प्रस्थान कर दिया काशी में उपदेश लेने के लिए। वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। तो उन बालाजी और मर्दाना जी ने नोट कर लिया कि गुरु जी वाहे गुरु सतनाम बोलिया करते। उन्हें सोचा ये मंत्र होगा, क्योंकि ये किसी को बताया नहीं जाता सतनाम दूसरा मंत्र, नहीं तो उस बोलने वाले से दूसरे को उपदेश हो जाए, वो खंड हो जाता दोनों का। इसलिए सचनाम गुप्त रखा जाता। वो और मंत्र है, दो मंत्र का, उसमें एक ओम है और एक मंत्र और है जिसको तत् बोले। तो गरीबदास जी कहते हैं कि उस प्यारी आत्मा ने तो कहा था सतनाम वाहे गुरु, परमात्मा देखे जब, अरे उन्होंने वाहे गुरु नोट कर ली सिखा ने। अब क्या नाम देते हैं, वाहे गुरु है तरह के। जब ये एक गुरुद्वारे का बूढ़ा मिला हमने खरेती लाल अरोड़ा रोहतक में, वो कहने लगा, एक ने बताया जी ये बहुत बड़ा विद्वान पुरुष है, गुरुद्वारे में सेवा करी, बड़ा पाठी रहा। मैंने उससे बात की, मेरे पास प्राण संगली थी, तो मैंने उससे पूछा कि आप गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा? कभी खूब पढ़ा मैंने, और 40 वर्ष तक उसकी साधन क्या नाम सेवा की है रोहतक गुरुद्वारे में। मैं बोला आप क्या नाम जपते? वाहे गुरु। मैं बोला वाहे गुरु तो कोई मंत्र नहीं बोला यही वाहे गुरु। मैंने वो प्राण संगली दिखाया, उसमें स्पष्ट नाम लिखा था कि गुरु नानक देव जी ये कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के इस पृष्ठ नंबर पे ये मंत्र लिखा है कि नामों में नाम ये पहचाना, यही 2 मंत्र का जाप है। तो बोला वो तो साढ़े गुरुआ ने करना से, असी तो वाहे गुरु करेंगे। वह कमाल का आदमी। अब मेरे पेट में दर्द हो जाए तो गोली वही मैं खाऊंगा, वो इससे से खानी पड़ेगी, कोई बात हुई है। अब हमने गुरुदेव ने बताया भी ये मंत्र है, पूरे संत ने ढूंढना और इसका नाम जाप करके बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं बोला तो साढ़े गुरुआ ने जपना था, असी तो वाहे गुरु। तो गरीबदास जी यूं कहे कि झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, झांकी माने नजारा सतलोक का, और वह शखा के गल पड़गी कौन छुटावे था। उस सतनाम ने कौन समझा इन प्यारी आत्माओं ने, क्योंकि वर्तमान के जो अब वर्तमान के गुरुओं ने बाद क्या ने यह सारी कहानी बिगाड़ दी बिना सोच समझ के। पवित्र शास्त्र में ये नहीं देखे इस अनमोल रत्न में क्या खजाना दबा हुआ है, क्या संकेत है उस पर उन प्यारी आत्माओं का, और उसके मन गणत कहानियां दंत कथा लोक वेद बना के मनमुखे मंत्र बना के और भ्रमित कर दिया सारे पवित्र समाज को। तो अब आपके सामने ये सत्य आ रही है। अब भी कोई नहीं मानेगा उसके साथ नादान नहीं, फिर तक कर्म ही नहीं कह सकते उनको। इतने प्रत्यक्ष प्रमाणों के बाद भी बुद्धि में नहीं आवेगी कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है,
फिर वो भक्ति योग प्राणी नीचे कितनी बात बनावे। बोलो सतगुरुदेव की जय।